हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अभी जो करंट के अंदर जो चीज़ें चल रही है, आरआरबी जो अपना एएलपी की भर्ती है उसको लेकर के, उसकी वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर के लगभग पिछले एक सप्ताह भर से अलग अलग जो जोन है उनकी तरफ से मीटिंगें की जा रही है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें ना, आपका जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, ग्राउंड पे पटना वगैरह में चल रहा है, और जो टीचर्स वगैरह की जो अलग अलग आरआरबी के साथ ही मीटिंगें हो रही है, ये सारा जो काम है वो आपकी मेहनत की बदौलत हो तो रहा था कि कुछ अच्छा हो अपने लिए। लेकिन एक्चुअल में ये सब होने के बाद में कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ रही है कि फायदा तो कुछ होगा या नहीं होगा वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वास्तव में भविष्य के अंदर भी आपको नुकसान हो सकता है। इसकी पूरी आधारशिला है वो मतलब एक तरीके से तैयार हो रही है। कैसे तैयार हो रही है अपन उस चीज़ के बारे में बात करने वाले। वैसे अगर अपन देखें तो अलग अलग जोन की तरफ से अलग अलग मीटिंगें अलग अलग टाइम पर आयोजित की जा रही है, और एक्चुअल में वहाँ से अपन देखें तो ऑफिशियली अपने को कुछ भी नहीं मिला है। भी हाँ, एज के अंदर बढ़ोतरी हो गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ गया है, या फिर अगर बोले कि वैकेंसी बढ़ गई इसका कोई नोटिफिकेशन आ गया हो, या फिर साल दर साल हम भर्ती करेंगे उसका कैलेंडर जारी करेंगे तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में अभी तक जो चीज़ें हुई है ना, उनको देख करके ये लग रहा है कि अलग अलग जोन की तरफ से जो टीचर्स के साथ ही मीटिंगें की जा रही है, उनका एक मतलब सीधा सा जो उद्देश्य वो एक ही दिखाई दे रहा है कि हम टीचर्स को बोले, उसके बाद टीचर्स जा करके यूट्यूब पे वीडियो बनाए, उसके बाद ये बच्चे हैं वो थोड़े से शांत हो जाए, है ना। अभी जैसे कि टीचर्स को बोला जा रहा है बच्चों को, मतलब क्या कि खुश करने के लिए कि हम इस बार तो भर्ती इतनी निकाली है, लेकिन हमारा ये प्लान है कि हम साल दर साल वो भर्तियां करेंगे, हम अब वो कैलेंडर जारी करेंगे। अब आप लोग ये बोल रहे हो, अधिकारी ये बोल रहे हैं कि टीचर्स को बोल रहे हैं कि हम कैलेंडर जारी करेंगे, तो इनको बोलने की क्या जरूरत है। आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले ये चीज़ डालिए ना कि भाई हाँ, अगले साल भी भर्ती आएगी, उससे अगले साल भी भर्ती आएगी, हमने अब साल दर साल भर्ती करने का प्लान बना लिया, तो उसके बाद बच्चे ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। आप बोल रहे हो कि एज को हम बढ़ाएंगे, 19 फरवरी लास्ट डेट है, आप एज कब बढ़ाओगे अपनी, क्यों ना ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज़ें जारी कर देते। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीचर्स को बुला करके, मकसद एक तरीके से वही है कि टीचर्स का डायरेक्ट बच्चों के साथ में कांटेक्ट है, उसके बाद वो यूट्यूब पे वीडियो बनाए, और वही है कि बच्चों को लगे कि हाँ है वो वैकेंसी बहुत जल्द बढ़ सकती है या हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में इनको कुछ करना होता तो अपनी वेबसाइट पर भी डाल देते, बच्चे तो वहीं से देख लेते, और वो चीज़ें ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। तो अभी तक एक्चुअल में अपने लिए अच्छा कुछ भी निकल के नहीं आया है। और जैसे कि मैंने थंबनेल में भी लिखा, मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि अपन वैकेंसी को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन एक्चुअल में आपने एक चीज़ सुनी होगी अलग अलग टीचर से भी, हम टीचर्स भी बहुत ही मतलब क्या है कि खुश तरीके से बोल रहे हैं कि हमारी मीटिंग के अंदर ये हुआ वो हुआ। ग्रुप डी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत से टीचर्स बोल रहे हैं कि हाँ, रेलवे की तरफ से अधिकारियों की तरफ से ये बोला गया है, हमारे को विश्वास दिलाया गया है कि अब ग्रुप डी की जो भर्ती होगी उसके अंदर आईटी की जो अनिवार्यता है वो हम खत्म कर रहे हैं। मतलब क्या है कि बिल्कुल शांत तरीके से, बिल्कुल अच्छे भाव से टीचर्स है वो चीज़ बोल रहे हैं। एक्चुअल में टीचर्स को ये भी समझना चाहिए वहाँ पे कि हम आए किस लिए, यहाँ पे हम आईटी वाले बच्चों के हक के लिए यहाँ पे आए। ग्रुप डी से आईटी हटाने का बोल रहे हैं, तो ये एक्चुअल में आईटी वाले बच्चों के लिए अच्छी चीज़ थोड़ी है, ये तो बुरी चीज़ है। तो उस चीज़ का एक्चुअल में तो वहाँ पे विरोध करना चाहिए, लेकिन न तो उनकी तरफ से वहाँ पे कोई विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। और मतलब क्या कि वो जो जिस हिसाब से वीडियो में आपने भी देखा होगा अलग अलग टीचर्स बोल रहे हैं, तो उनकी तरफ से सीधा सा है कि उनको इस चीज़ को से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर्स है वो मतलब क्या है कि कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई जीके पढ़ा रहा है, और ये सब चीज़ें ग्रुप डी के अंदर काम आती है। जब आईटी नहीं होंगी तो बच्चे होंगे वो लाखों के अंदर होंगे, है ना। उसके बाद में एक्चुअल में अपनी जो बच्चे हैं ना, उनकी भी एक मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं खामी है। इस प्रकार के जब वीडियोज आपके सामने आते हैं तो उसके बाद में मैंने देखा है कि कहीं पर भी किसी भी कोई भी बच्चा ये कमेंट नहीं कर रहा है कि सर हमने आपको वहां पे हमारे हकों को और अच्छे से रखने के लिए भेजा था, हमारे को हक दिलाने के लिए भेजा था। लेकिन वहां पे बात ये हो रही है कि ग्रुप डी से आईटी हटाई जा रही है, उसके बावजूद भी आप मतलब उस चीज को अच्छा बता रहे हो, वहां पे बच्चे उस चीज को लेकर के कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो एक्चुअल में अभी अगर आप नहीं बोलोगे, ये जो टाइम है, रेलवे ने बोल दिया कि ग्रुप डी में अब आईटी हम हटा रहे हैं, हम अलग अलग हमारे जोन है उनको निर्देश दे रहे हैं, नोटिफिकेशन सारे हटवा रहे हैं, तो यही वो सही समय है कि आपको उस चीज का भी विरोध करना चाहिए। अब
देखिए वैकेंसी तो बढ़ नहीं रही है, एक तरीके से रेलवे ने क्लियर ही कर दिया है। उसके बाद यह भी बोला जा रहा है कि ग्रुप डी में भी आईटी की अनिवार्यता हम खत्म कर रहे हैं। तो एक तरीके से इन मीटिंगों से आपको फायदा नहीं होकर के नुकसान हो रहा है, इसलिए आप सबको इन चीजों के बारे में भी आवाज उठानी चाहिए। और खास तौर से जो भी बच्चे वीडियो यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, जिन भी टीचर्स के, तो देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वार्थ है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है ना। तो जहां अगर केवल आईटी होगी तो कितने बच्चे आएंगे, भी लाख आ जाएंगे, 2 लाख आ जाएंगे, 3 लाख आ जाएंगे। वहीं पे 10th होगी तो 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, और भी इससे ज्यादा फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो टीचर्स को उस चीज से फायदा है। तो आप हर एक उस वीडियो के नीचे उन टीचर्स को, अगर आपके पास में कोई कॉन्टैक्ट नंबर किसी भी प्रकार का जरिया है, तो उनके बोलिए कि हमारे हक को मारने में आप सहयोग नहीं करें, आपको आईटी के लिए आवाज उठानी है। ग्रुप डी की जो भी वैकेंसी आएगी आगे, तो उसके लिए जितने भी टीचर्स वगैरह और मीटिंगों के अंदर जाए, आगामी मीटिंगों के अंदर वो बात रखे कि ग्रुप डी की आईटी है उनको वहां पे रहने दे। और ये वीडियो भी किसी अधिकारी के पास मेरी पहुंचती है, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि टेक्निकल बच्चों को, आईटी वाले बच्चों को खास तौर से ऐसे न मारे। एएलपी टेक्नीशियन की एएलपी की वैकेंसी इतनी कम है, टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। उसके बाद अदर डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा वैकेंसी आती नहीं है। और ग्रुप डी में भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देखें तो एक तरीके से टेक्निकल ही काम है। तो इतना आपके पास में स्किल्ड यूथ है, तो उसके बावजूद आप 10th वाले बच्चों से भीड़ क्यों करवा रहे हैं। तो इन बच्चों का हक है और इनका हक इन्हीं के हाथ में रहने दे। अच्छे स्किल्ड पर्सन आपको मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भी अपने इंडिया के अंदर आईटी वाले लोगों की कमी है जो आप 10th वालों से फॉर्म भरवा रहे हो। तो अच्छा काम आपको मिलेगा। इन चीजों का, इन बच्चों का जो हक है उनको खत्म न करें और इनका हक इनके हाथ में ही दे, है ना। बहुत सारे लोगों के अलग अलग स्वार्थ होते हैं। अलग अलग टीचर्स ये बोलेंगे कि हाँ ये चीज सही है, आप करिए, हम बच्चों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक्चुअल में बच्चों का भला है ना, वो बच्चों की आवाज़ से ही बुलंद होने वाला है, बाकी कोई नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग, इससे पहले अगर अपन देखें तो ये आरआरबी आपका वेस्टर्न रीजन है शायद, है ना। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन है ना। तो ये इनकी तरफ से जारी किया गया था। इसके अंदर ये बताया गया था भी 2019 के बाद में जो भी भर्ती आएगी ग्रुप डी की, है ना, लेवल 1 की, उसके अंदर आईटी अब कंपलसरी कर दी गई है। ये चीज़ें फिर उसके बाद में अभी मीटिंगों के बाद में ये सामने आया है कि ये जो चीज़ें हैं वो अलग अलग जोन को निर्देश दे दिए गए कि इस प्रकार की चीज़ें हटें। अधिकारियों ने बोल दिया है कि आईटी को ख़त्म किया जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आपके साथ में होती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ऑफिशियली रेलवे ने अपनी साइट पर जारी करके ये बताया था कभी ये जो हक है वो केवल आईटी वाले बच्चों का ही है। पहले हमने जो पिछली भर्ती हुई थी उसके अंदर हमने केवल एक बार के लिए चांस दिया था बच्चों को, लेकिन जो नियम है वो नियम ही रहेंगे। उसके बाद भी वो 10th वाले बच्चों की जो चीज़ें थी उनको हम हटा रहे हैं और आईटी को लागू कर रहे हैं। बताइए ये जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं जल्दी इनकी ऑफिशियल साइट से हटा ली जाएगी। अभी तक तो इनकी वेबसाइट पे है, लेकिन अगर आप फिर भी किसी प्रकार के कोई आवाज़ नहीं उठाओगे, ऐसे ही शांत बैठे रहोगे और जो टीचर्स जाकर के इन चीज़ों को हवा देंगे कि भाई हाँ आईटी हटनी चाहिए और उन लोगों को फ़ायदा है, तो ज़रूर ये चीज़ें वो भी हट सकती है। क्योंकि टीचर्स को रेलवे वो भी मानता है कि ये एक जरिए है बच्चों को शांत करने का, और इसीलिए वो टीचर लोगों को बुला रहे हैं। अगर अदरवाइज वो चाहते तो अपनी वेबसाइट पर भी ये चीज़ लिख सकते थे, हम एज में छूट दे रही है, हम सालाना कैलेंडर जारी करेंगे, हम टेक्नीशियन की भर्ती बहुत जल्द जारी करेंगे। लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं है। टीचर्स उनके पास में जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को लेकर के टीचर्स वो वीडियो बनाए। अपने को हो सकता है ऑफिशियली चीज़ें न जारी करने से ही फायदा मिल जाए, प्रोटेस्ट वगैरह वो खत्म हो जाए, है ना। तो आपको अपनी आवाज़ है उसको और अच्छी तरीके से, बुलंद तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से उठाते रहना है और किसी भी चीज़ के आपको भरोसे नहीं रहने। अगर आपकी जो पावर है इसी तरीके से काम करती रहेगी तो हो सकता है भी एएलपी की तो वैकेंसी बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन टेक्नीशियन की वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी। उसके बाद में इन चीज़ों को लेकर के किसी भी टीचर का अगर आप वीडियो देखते हो तो इसके बारे में जरूर बोलिए कि सर ग्रुप डी है वो जो है वो हमारा हक है, केवल आईटी वाले बच्चों का। रेलवे ने ये नोटिफिकेशन भी जारी करके बोला है, तो आप प्लीज उसके लिए आवाज उठाएं। सभी टीचर्स को बोले कि इसके बारे में वीडियो बनाए। जो मीटिंगों के अंदर बोला जा रहा है कि भी अलग अलग आरआरबी को निर्देश दे दिए गए इस प्रकार के नोटिफिकेशन हटाने के लिए, तो टीचर्स को बोले कि इसके बारे में वीडियो बनाए। ये चीजें भी आरआरबी के पास में, अधिकारियों के पास में पहुंचे, ताकि वो इस चीज को न हटाए और आईटी वो जहां की तहां रहने दे। उनको भी लगे कि अगर आईटी हटा दिया तो उसके बाद में हमारे लिए और ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती है। ठीक है,
तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी तक इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि अपन देख रहे हैं वेस्टर्न रीजन की साइट है, इस पे है, तो हो सकता है भी जल्दी ही हट जाए। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स ये बोल रहे हैं कि रेलवे के बड़ी अधिकारियों ने, यानी कि इस प्रकार के अधिकारी जिनका रेल मंत्री के साथ में सीधा संबंध है, उन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी है कि ग्रुप डी में हम आईटी हटा रहे हैं। तो हो सकता है भी कोई भी आवाज़ नहीं उठाए तो उसके बाद में इसको भी हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आपको अपनी आवाज़ है उसको बुलंद रखना है और टीचर्स को भी बोलना है, अभी से इन चीज़ों के बारे में वीडियो बनाए। हमारा हक है आईटी वाले बच्चों का ग्रुप डी, उसको न छीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि इस चीज़ के बारे में बच्चों को पता चले भी ये तो अभी एएलपी के अंदर तो नुकसान हो गया, भविष्य में भी हमारे को नुकसान हो सकता है अगर अपन जागरूक नहीं हुए तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।